कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी बहस में सबसे अच्छा जवाब होता है कोई जवाब ही ना देना। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज हम इसी में थोड़ा और गहराई से उतरने वाले हैं कि कैसे मैनिपुलेशन के सामने आपकी खामोशी आपकी सबसे जोरदार आवाज बन सकती है। ये जो बात है ना, चुप्पी खाली नहीं होती, ये जवाबों से भरी होती है। ये आज के हमारे टॉपिक का सार है। तो चलिए इसी कमाल की बात को थोड़ा और समझते हैं, परत दर परत। इसे ठीक से समझने के लिए हम कुछ ज़रूरी सवालों को देखेंगे, जैसे मैनिपुलेशन को आखिर फ्यूल कहाँ से मिलता है, एक मैनिपुलेटर खामोशी से इतना डरता क्यों है, और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ताकतवर चुप्पी और तकलीफ देने वाले साइलेंट ट्रीटमेंट में आखिर क्या फ़र्क है। मुझे यकीन है इस सफ़र के आखिर तक हम सब अपनी उस शांत ताकत को पहचान जाएंगे जो हमारे अंदर ही है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। आखिर किसी भी मैनिपुलेशन को चलाने वाली एनर्जी, उसका फ्यूल क्या है, उसे ताकत मिलती कहाँ से है? जवाब बहुत सीधा है, आपकी अपनी रिएक्शन से। तो जब हम यहाँ चुप्पी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जब कोई आपको कंट्रोल करने, उकसाने या इमोशनली फंसाने की कोशिश करे तो आप उसे कोई भी रिएक्शन देने से इनकार कर दें। और यकीन मानिए, ये जो इनकार है ना, ये किसी भी तर्क या बहस से कहीं ज्यादा पावरफुल है। देखिए, मैनिपुलेशन को जिंदा रहने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं: आपकी रिएक्शन, आपके इमोशंस, आपका अटेंशन और आपका खुद को बचाने का तरीका। और जैसे ही आप चुप होते हैं, आप एक ही झटके में ये चारों चीजें उससे वापस ले लेते हैं। और पता है, यही वो चीज है जो हमें सीधे मैनिपुलेटर के सबसे बड़े डर पर ले आती है, और वो है खामोशी। तो आखिर ऐसा क्या है इस चुप्पी में जो किसी भी मैनिपुलेटर का पूरा गेम ही पलट देती है? फर्क देखिए, एक मैनिपुलेटर वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप गुस्सा करें, खुद को डिफेंड करें, सफाई दें, ताकि वो इन सब का फायदा उठा सके। लेकिन आपकी चुप्पी क्या करती है? बिल्कुल उल्टा। वो उनके हाथ से सारा कंट्रोल छीन लेती है, उन्हें कोई फीडबैक नहीं मिलता और उनका पूरा स्क्रिप्ट ही फेल हो जाता है। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। चुप्पी पावर डायनामिक को पूरी तरह शिफ्ट कर देती है। कंट्रोल मैनिपुलेटर से हटकर वापस आपके हाथों में आ जाता है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी में। ये जो खामोशी है, इसका दोनों लोगों पर असर होता कैसे है? सोचिए, एक मैनिपुलेटर के दिमाग में क्या चल रहा होता है। आपकी खामोशी एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। स्टेप 1, आपका कोई रिएक्शन नहीं आया, मतलब उन्हें कोई वैलिडेशन नहीं मिला। स्टेप 2, जब वैलिडेशन नहीं मिला तो उन्हें लगता है कि अरे हमारी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और स्टेप 3, बस इसी एहसास से वो पैनिक करने लगते हैं, और इसीलिए तो वो और गुस्सा होते हैं या विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। ये तो हुई उनकी बात, पर इसका आप पर क्या असर होता है? चुप्पी आपको इमोशनली हाईजैक होने से बचाती है। आप बहस में नहीं पड़ते तो आपका नर्वस सिस्टम शांत रहता है, आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं होती। सीधी सी बात है, आप सिचुएशन के कंट्रोल में रहते हैं, रिएक्टिव मोड में नहीं। ओके, अब एक बहुत बहुत ही जरूरी बात, इस फर्क को समझना क्रिटिकल है। एक है ताकत के तौर पर चुप्पी का इस्तेमाल, और दूसरा है सजा देने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देना। ये दोनों एक चीज बिल्कुल नहीं है। चलिए इसे आमने सामने रखकर देखते हैं। जब हम चुप्पी को एक स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? खुद की प्रोटेक्शन। ये एक बाउंड्री बनाने जैसा है, इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट वो एक तरह का अब्यूज है। उसका मकसद सजा देना होता है, वो कंट्रोल करने का एक तरीका है, और उसका इरादा साफ साफ चोट पहुंचाना होता है। इस फर्क को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो बॉटम लाइन क्या है? हेल्दी साइलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है, रिवेंज के बारे में नहीं। तो सवाल ये है कि जब आप चुप रहते हैं तो बिना कुछ बोले आप असल में क्या क्या कहे जाते हैं? चलिए इन अनकहे मैसेजेस को डीकोड करते हैं। सबसे पहला और साफ मैसेज है, मैं इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बन रहा, बस आपने गेम में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। दूसरा मैसेज, वो आपकी इमोशनल आज़ादी का डिक्लेरेशन है, मेरे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं। तीसरा मैसेज ये बताता है कि आप उनका गेम समझ चुके हैं, तुम्हारी ये तरकीबें मुझ पर नहीं चलेंगी। और आखिर में सबसे पावरफुल मैसेज जो सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा है, मेरी शांति तुम्हारे ड्रामे से कहीं ज्यादा कीमती है। तो चलिए अब आते हैं फाइनल ट्रूथ पर,
जिसे हम कह सकते हैं क्वाइट स्ट्रेंथ। इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक बात हमेशा याद रखिए, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उनका गलत मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन खामोशी को नहीं। वो जैसी है वैसी ही रहती है, बिल्कुल साफ। और अंत में बस ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। मैनिपुलेशन को चलने के लिए शोर चाहिए होता है, हंगामा चाहिए होता है, पर असली ताकत वो हमेशा शांत होती है। तो आज की ये बातचीत मैं इसी सवाल पर खत्म करना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में सोचकर देखिए, वो कौन सा मौका हो सकता है जब खामोशी ही आपका सबसे पावरफुल जवाब बन सकती है।